वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों कल हमने आपको हिस्ट्री टॉप 30 का जो है पहला वीडियो दिया था। दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और इस वीडियो में भी हम हिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30 में से 25 प्रश्न सही करते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आपको दोस्तों लगातार मेहनत करते रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। देखिए सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम के लिए में आए हुए हैं तो आपको ध्यान से देखना है। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। देखिए 4 ऑप्शन है, आप अपना ऑप्शन जरूर चुन लें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। देखिए जो सिकंदर लोदी था यह गुलरुखी उपनाम से जो है कविताएं लिखा करता था। तो अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। आपको उस सुल्तान का नाम बताना जिसने टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ध्यान से देखना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने जो है टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो इस प्रश्न का अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्न हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो देखिए आप सभी को पता होगा बाबर ने 1526 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था और पानीपत का पहला युद्ध किसके साथ लड़ा था, इब्राहिम लोदी के साथ। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ही लोदी वंश का अंतिम शासक था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही 1526 में पानीपत का जो है पहला युद्ध लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर तथा बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे, यानी कि किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय के दरबार में। देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब करेक्ट है। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है। देखिए यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद जो है किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, आपको बताना है। हिंदी, फारसी, संस्कृत या फिर तेलुगु। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। जो अमुक्तमाल्यद है यह कृष्णदेव राय द्वारा रचित तेलुगु का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब जो है इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां प्रश्न, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय के द्वारा। सी आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। जिन लोगों ने सी ऑप्शन सही चुना है उनका जवाब सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। देखिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है दरगाह स्थित है। बात करें अजमेर की तो देखिए अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी है। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था। देखिए जो सुहरावर्दी सिलसिला है इसका मुख्य केंद्र था पंजाब। पंजाब में जो अविभाजित पंजाब की अगर हम बात करें तो मुल्तान का जो क्षेत्र था, सिंध का क्षेत्र था और पंजाब का क्षेत्र था, वो प्रमुख रूप से सुहरावर्दी सिलसिला का केंद्र था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न हमारा है, सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था। देखिए सूफी संतों के शिष्य को क्या कहा जाता था। तो देखिए यह प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं। इसका देखिए आपको जो भी जवाब सही लगता है, देखिए पीर दिया है, वली, मुरीद या फिर ये सभी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों हम रखते हैं 10वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां हमारा प्रश्न है,
विशिष्ट अद्वैत मत के संस्थापक हैं। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रामानुजाचार्य। देखिए रामानुजाचार्य जो थे यह विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक थे। तो अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? जो अद्वैतवाद मत था इसका प्रवर्तन किसने किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जो अद्वैतवाद मत था इसका प्रवर्तन किया था शंकराचार्य ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। देखिए जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार था उसका श्रेय रामानंद को दिया जाता है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध जुलाहा जाति से था? आप सभी को पता होगा कबीरदास जो थे वह जुलाहा जाति के से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए कबीरदास की अगर बात करें इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं थी साखी, शबद और रमैनी। क्या था? साखी, शबद, रमैनी। और इन तीनों जो रचनाओं का संग्रह है वो बीजक नाम से प्रकाशित किया गया। किस नाम से? बीजक जो है इस नाम से प्रकाशित किया गया है। कबीरदास की अगर हम भाषा की बात करें तो उनकी भाषा क्या थी? पंचमेली, खिचड़ी या फिर सुधुकुड़ी जो थी वह कबीरदास की भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा हमारा। 15वां प्रश्न है, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तो देखिए दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। बात करें तुलसीदास की तो यह राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तुलसीदास जी जो थे राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। इसके अलावा जो रामचरितमानस है इनका एक महाकाव्य है जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो है यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाएं तो क्या थी? देखिए कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, जानकी मंगल, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण आज्ञा। देखिए ये सभी जो इनकी है प्रमुख रचनाएं थी। इसके अलावा अगर हम सूरदास की बात करें तो देखिए सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो इनके दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। 16वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जनते तेने कहिए के रचयिता कौन थे? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वैष्णव जन के रचयिता कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसी मेहता। देखिए जो नरसी मेहता थे इन्होंने ही वैष्णव जनते तेने कहिए जो भजन है इसकी रचना की थी। तो अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, साखी एवं शबद रचनाएं किस संत की हैं? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया साखी, शबद और रमैनी ये तीनों रचनाएं कबीरदास की हैं। और इन तीनों रचनाओं का जो संग्रह है वो बीजक नाम से प्रकाशित किया गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किनके मध्य हुआ था? तो देखिए मैंने प्रारंभ में आपको बताया पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहले हम पानीपत की बात कर लेते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाबर और राणा संगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए बाबर और महाराणा प्रताप के बीच में एक युद्ध हुआ था, वो था हल्दी घाटी का युद्ध। यहाँ पर राणा संगा का नाम आपको दिया हुआ है। तो बाबर और महाराणा प्रताप के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कि गौरी और जयचंद के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 में जो हुआ था कन्नौज का युद्ध। कब हुआ था? कन्नौज का जो युद्ध हुआ था गौरी और जयचंद के बीच में 1194 में। और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में जो है तराइन का पहला युद्ध और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, देखिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए आप सभी को पता है भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था जो कि 1526 में
इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भारत में इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था? किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। देखिए, हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वह सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं के मकबरा को जो है ताजमहल का अग्रगामी माना जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ये भी याद रखना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 21 नंबर प्रश्न है, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फरीद खान। देखिए, शेर शाह का जो प्रारंभिक नाम था वो फरीद खां ही था, और इसने बाद में जो है सरहिंद के युद्ध के जीतने के बाद इसने अपना नाम शेर शाह रख लिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह। देखिए, जो दिल्ली में पुराना किला है इसका निर्माण शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। तो अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, मैंने बहुत बार बताया है, शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। यह प्रश्न आपको ज़रूर याद होगा। शेर शाह का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, किसके मध्य में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप के बीच में। किसके बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच में जो है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी करेक्ट हो जाएगा। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो ये भी अगर आप याद रखना चाहें तो आपके एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? 26वां प्रश्न है, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। देखिए, जो अबुल फजल थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इन्होंने ही जो है अकबरनामा की रचना की थी। देखिए, गुलबदन बेगम की बात करें तो इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी, और बदायूनी ने जो है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रख सकते हैं। 27वां प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? सही उत्तर हो जाएगा 1582 में। देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही का जो प्रवर्तन है वो 1582 में किया। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब इस प्रश्न का सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। देखिए, जहांगीर था यह एक न्यायप्रिय शासक था, इसलिए इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी अपने दरबार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरुन्निसा। देखिए, जो नूरजहां का वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा था। अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो देखिए, चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास हुआ था वह जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल में जो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णकाल जो है जहांगीर के शासनकाल कहा जाता है। इसके अलावा शाहजहां के शासनकाल को जो है मुगल काल में स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके काल को? शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्णकाल, और अकबर के शासनकाल को मुगल काल में साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आपको तीनों याद रखना है, अकबर का काल साहित्य का स्वर्णकाल, शाहजहां का स्थापत्य का स्वर्ण युग, और जहांगीर का जो था वह चित्रकला का स्वर्ण युग था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न हिस्ट्री के आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों, 30 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हम ये सीरीज जारी रखेंगे, और इसी तरह आपको हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के भी वीडियो मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।